मैं संजय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, नेहरू ग्राम भारती डीम्ड टू यूनिवर्सिटी हनुमानगंज प्रयागराज। आज मैं आप लोगों को एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो कि बीए में भी एक विषय में पढ़ाया जाता है, एमए में भी पढ़ाया जाता है और सामान्यतः ये बीएड, एमएड और रिसर्च के तौर पर एक ये टॉपिक है। सामान्यतः जब बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है तो सबसे पहला टॉपिक इसका एजुकेशन ही होता है। तो आज मैं अपना टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एजुकेशन। तो आज जो मैं आपको टॉपिक जो डिलीवर करूँगा इसमें फर्स्ट नंबर पे है एजुकेशन। मीनिंग एंड definition of education. सेकंड है नेचर ऑफ एजुकेशन। थर्ड है जो आप लोगों को आज मैं अपना लेक्चर डिवाइड करूंगा, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एंड लास्ट, पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। ये जो 4 टॉपिक आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले मैं आपको मीनिंग एंड डेफिनेशंस एजुकेशन की क्या है उसको मैं आपको बताऊंगा कि क्या है मीनिंग, और सेकंड है हमारा नेचर ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की क्या ये प्रकृति होती है। थर्ड जो टॉपिक आप विद्यार्थियों को डिवाइड करूंगा वो टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एंड द फोर्थ हमारा जो टॉपिक है इसके पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। चलिए आइए सबसे जो पहला वाला जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिफाइन करते हैं और इसकी मीनिंग बताते हैं कि एजुकेशन की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, आइए। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यह जन्म से प्रारंभ होती है और ये मृत्यु तक चलती है। कहते हैं कि जो हमारी शिक्षा होती है वो जन्म से ही स्टार्ट होती है और मृत्यु पर्यंत चलती है। तो लेकिन सबसे पहले जब हम इसकी मीनिंग के बारे में बात करेंगे तो एजुकेशन की मीनिंग, व्युत्पत्ति कहते हैं कि लैटिन शब्द से हुई है। एजुकेशन की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको यानी कि एजुकेटम। ई कि अगर हम करेंगे अंदर और ड्यूको मतलब बाहर करना, विकसित करना। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति ये हम कहेंगे कि लैटिन शब्द से हुई है। एजुकेट इसका 2 भाग अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ई और प्लस ड्यूको। ई मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है बाहर, विकसित करना, जागृत करना, प्रस्फुटित करना। यानी कि ये हम कहेंगे कि हम अंदर से क्या चीज़ों को विकसित कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। तो जो मनुष्य के अंदर अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती हैं उसको हमको बाहर लाने की, उसको विकसित करने की, उसको जागृत करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी एजुकेशन ही होती है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। शिक्षा ये कह सकते हैं कि संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, यानी बच्चों को हम क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि परिभाषाएं, कि क्या परिभाषाएं दी गई हैं शिक्षा शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि गांधी जी के विषय में उन्होंने क्या कहा है। गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर एवं आत्मा के
सर्वोत्तम विकास को प्रस्फुटित करना है, जागृत मतलब कि इसका सर्वांगीण विकास करना है। अगर हम किसी पाश्चात्य दार्शनिक के विषय में बात करते हैं और ये कह सकते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ मस्तिष्क में सृजन ही शिक्षा है। और अगर विवेकानंद जी की बात करते हैं तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो शिक्षा में जो पहला आपका मीनिंग है डिफिनेशन एजुकेशन, ही। अब हम दूसरे टॉपिक पे इसमें आते हैं, इसमें नेचर के बारे में कि एजुकेशन की नेचर क्या है, नेचर इसकी प्रकृति क्या है। नेचर प्रकृति। एजुकेशन की जो प्रकृति होती है वो कह सकते हैं कि मनुष्य के जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उसमें सामंजस्य करना, उसका विकास करना, और जो हमारा जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है उसको सहयोग करती है, इसमें हम लोग कैसे इसको एडजस्टमेंट करेंगे उस वातावरण में। और व्यक्तित्व के विकास का एक ये जो एजुकेशन है ये पूर्णतः व्यक्त माध्यम है, इसे कह सकते हैं, जिसमें हम अगर शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के विचार में, उसके दृष्टिकोण में एक ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे कि समाज में, हमारे देश में, या कह सकते हैं कि हम विदेश में भी इसमें शिक्षा के द्वारा परिवर्तन होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो एजुकेशन है वो केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं है, यानी जो हमारी जो शिक्षा है जो स्कूल में जो दी जाती है वहीं तक ही हमारी सीमित नहीं है। ये जो शिक्षा कह सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक ये प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत दो, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी, दो लोग जो होते हैं यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। कभी कभी ये देखने में आया है कि शिक्षक विद्यार्थियों को ज़बरदस्ती ज्ञान ठूस के भरना चाहते हैं, उनको ये जताना चाहते हैं कि जो वो ज्ञान दे रहे हैं उनको भर के पढ़ाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें दोनों लोगों को सहयोग की आवश्यकता रहती है, जिसमें अपने विद्यार्थी भी और शिक्षक, आजकल के परिवेश में ये हो गया है कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी और वो हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि जो हमारी एजुकेशन होती है वो जीवन भर चलती है, और इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी, और साथ साथ इसमें एक और चीज़ इसमें जोड़ देंगे कि कैरिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का भी समावेश, तीन इसके जो सर्कुलर है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स एंड कैरिकुलम, इन दोनों का सहयोग ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। जब हम चर्चा करते हैं कि कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं उनमें, जैसे कि एडम्स ने इसको कहा है कि बीपोलर एजुकेशन कहा है एडम्स ने। अगर हम ट्रिपोलर की बात करते हैं, ये कहा है जॉन डीवी ने। यानी कि जो बीपोलर है यानी कि दो ध्रुव बनते हैं इसमें, कि पहला है यानी कि शिक्षक और दूसरा है हमारे शिक्षार्थी। इन दोनों की ही प्रक्रिया जब पूरी होती है शिक्षा में, तब विद्यार्थी, ये एडम्स कहते हैं कि इनका व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन जब जॉन डीवी की बात करते हैं तो उन्होंने सामाजिक विकास को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है, और साथ साथ इन्होंने एक कैरिकुलम को भी बीच में ऐड कर दिया, यानी कि ट्राइंगल का शेप दिया। इस ट्राइंगल के शेप में पहला वाला जो शेप है इसमें टीचर्स का, दूसरा स्टूडेंट्स का, और थर्ड आपका कैरिकुलम भी आता है। ठीक है, अब नेचर से अब आपकी इसमें आगे के हम बताएंगे कि एजुकेशन को विभिन्न रूपों में हम कैसे जानते हैं। तो पहले हम कहेंगे कि एजुकेशन
is a continuous process. ये आप देखेंगे कि पहला जो है एजुकेशन को, ये एजुकेशन जो हमारा होता है ये एक अविरल प्रक्रिया है, डायनामिक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने शिक्षा को प्राप्त कर लिया है, मैंने शिक्षा को आरंभ किया है, अंत किया है, ऐसा नहीं होता है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर चलती रहती है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जन्म के पूर्व भी शिक्षा चलती है। इसका उदाहरण आपको देंगे कि जैसे कि महाभारत वाले युद्ध में सुभद्रा ने अभिमन्यु जो उनके पुत्र थे, गर्भ में ही चक्रव्यूह का वेदना उन्होंने जान लिया था। हिंदू मान्यता के अनुसार ये कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं कि मृत्यु के बाद भी जो हमारे संस्कार होते हैं वो परिलक्षित होते हैं आगे जब वो मनुष्य जन्म लेता है। तो हम इतना सामान्य तौर पर ये कह सकते हैं कि एजुकेशन इज ए कंटिन्यूस, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली है। सेकंड, हम ये ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ब्रॉड यानी कि शिक्षा का जब हम व्यापक रूप की बात करते हैं, यानी कि बड़े रूप की बात करते हैं, विस्तृत रूप की बात करते हैं, तो शिक्षा कोई एक जगह हमारी नहीं मिलती है। शिक्षा हमारी ये कह सकते हैं कि हम कहीं मेले में जाते हैं, कहीं बाज़ार में जाते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, कहीं भी किसी भी तरीके से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। और सीखने की प्रक्रिया जो ब्रॉड मीनिंग, एक ब्रॉड यानी कि बहुत बड़े रूप में होती है, उसको ही हम कहते हैं ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं नैरो मीनिंग की, जब हम नैरो की बात करते हैं, नैरो मीन ऑफ एजुकेशन की, जब हम नैरो मीन एजुकेशन की बात करते हैं यानी कि संकीर्ण विचारधारा की बात करते हैं, तो जब शिक्षा का जब संकुचित अर्थ जब लिया जाता है तब उसमें सारी चीज़ निश्चित हो जाती है। चाहे उनके पाठ्यक्रम की बात हो, चाहे उद्देश्य की बात हो, चाहे स्थान की बात हो, चाहे उनकी कैरिकुलम की बात हो, प्लेस की बात हो, और चाहे उनकी शिक्षक की बात हो। यानी कि जब औपचारिक शिक्षा की बात होती है, जब फॉर्मल एजुकेशन की बात आती है, जब तो संकीर्ण विचारधारा, तो नैरो मैंडेट यानी संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर विद्यालय उसका एक प्रमुख साधन है, हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एजुकेशन एज इंफॉर्मेशन। एजुकेशन इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होता है मतलब कि सूचना। प्रायः ये लोग समझ लेते हैं कि सूचना को ही शिक्षा समझ लेते हैं, लेकिन ये नहीं है। शिक्षा और सूचना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि मेरा घर, ये कहेंगे कि अल्लाहपुर में रहते हैं, वो भी बजरंग बली का जो मंदिर है, जस्ट लेवर चौराहा के जो मंदिर है उसके बगल में मैं रहता हूँ। तो ये जो हमको जानकारी है, ये जो हमारी जो सूचना है, वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। अब हम विषय के आते हैं, विषय में आते हैं कि भूगोल विषय के बारे में हमने अगर कोई सूचनाएं एकत्रित कर ली हैं कि हमारा जो भारत देश है वो पाकिस्तान उसके बगल पड़ोसी देश है, ये हमारी एक सूचना हुई। और इसमें आगे जाते हैं, इतिहास विषय में अगर आगे के लिए हम जाते हैं कि सूचनाएं कुछ एकत्रित कर लेती हैं कि बिंदुसार अशोक का पुत्र था और वो 19वीं शताब्दी में दशक में इनका जन्म हुआ था। तो ये जो हम सूचनाएं एकत्रित कर लेते हैं, लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि जो एजुकेशन को हम कहते हैं कि ये सूचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। Education is a teaching, education is a training, and education is a
training and teaching and instructions. Next, education as degree. Degree means उपाधि. जब हम बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमने उपाधि प्राप्त कर ली है, प्रमाण पत्र हमने ले लिया है, तो ये जानकारी रखते हैं कि उपाधि ही हमारी शिक्षा है, लेकिन नहीं, दोनों ही समानार्थी नहीं है, बिल्कुल अलग है दोनों ही शब्द. डिग्री यानी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं ये कहते हैं कि हमने शिक्षा में हमने बीएड किया है, लेकिन शिक्षा में बीएड नहीं किया उन्होंने. शिक्षा जो उनकी बीएड किया है तो उन्होंने उस निश्चित समय में निश्चित पाठ्यक्रम का वो अध्ययन किया है. इतिहास का हमने उपाधि प्राप्त कर ली है. तो ये निश्चित तौर पर उपाधि एक अलग होती है और एजुकेशन एक आपकी अलग होता है. ये बहुत में ऐसा देखा गया है कि उपाधि प्राप्त करने के बाद लोगों के मन में ये संदेह रहता है, लेकिन उपाधि एक अलग है और शिक्षा अलग. नेक्स्ट हम ये देखते हैं एजुकेशन एज टीचिंग. एजुकेशन एज अ टीचिंग यानी शिक्षण. एजुकेशन एज ट्रेनिंग, प्रशिक्षण. एजुकेशन as literacy. साक्षरता. अब हम ये देखेंगे कि एजुकेशन एज अ टीचिंग को हम लोग एजुकेशन समझ लेते हैं, यानी कि अब जो हम शिक्षण कर रहे हैं, शिक्षण और शिक्षा दोनों ही अलग चीज़ है. विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न स्कूल में, विभिन्न कॉलेजों में बहुत सारे ऐसे प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और बहुत से ऐसे सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, बैचलर ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट्स और भी ऐसे दिए जाते हैं कि जिसमें शिक्षक को ये कला बताई जाती है कि ये इस चीज़ में निपुण है या कला है, दक्षता दी जाती है. लेकिन वो पढ़ाने का एक कौशल अलग है और एजुकेशन आप अलग है. और ट्रेनिंग की बात कही जाती है यानी कि प्रशिक्षण की. प्रशिक्षण की जब बात कही जाती है तो ट्रेनिंग एक अलग है कि हम ट्रेनिंग करेंगे. ट्रेनिंग उनको दी जाती है जो पशु तुल्य हो, यानी कि जहाँ समानतः कुछ लोग ये मानते हैं कि जो मनुष्य जब जन्म हुआ तो वो पशु रूप में हुआ है और उसमें जो नैतिकता की भावना होती है, उसमें जो सामाजिकता की भावना होती है, ये डिफरेंट है और ये एजुकेशन के माध्यम से ही आती है. तो लेकिन जो ट्रेनिंग किनको दी जानी चाहिए, सामान्यतः ये देखा गया कि ट्रेनिंग उनको दी जाती है कि जो जैसे कि बहुत सारे जानवर हैं, शेर हैं, चीते हैं, भालू हैं, बकरी, तो वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है जाकि वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब वो सर्कस में जाएं, जब अपना वो प्रेजेंटेशन दें, तो वो जो माहौल होगा, जो वो अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे, वो बिल्कुल भी अलग होगा, अच्छा होगा. तो प्रशिक्षण का जो शब्द होता है वो संकुचित होता है और जो एजुकेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत बड़ा होता है कहने का. और एजुकेशन एज लिटरेसी यानी साक्षरता. बहुत लोगों के, आप लोगों ने ये सुना होगा कि ये कहते हैं कि मेरी पुत्री ने बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है. बहुत लोगों से आप लोगों ने ये सुना होगा कि मेरी पुत्री या मेरी बहू पढ़ी लिखी है. तो लिखना पढ़ना एक साक्षरता को दर्शाता है कि ये लिखे पढ़े हैं और जो लिखे पढ़े नहीं है वो निरक्षर है. तो सामान्यतः ये एजुकेशन है
वो बिल्कुल अलग है साक्षरता से। लिखना पढ़ना ये कह सकते हैं कि एजुकेशन का ये एक भाग है, ये एक अंग कह सकते हैं, लेकिन हम इसको लिटरेसी हम नहीं कह सकते हैं कि ये हमारी साक्षरता होगी। आप लोगों ने अलग एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और साक्षरता के विषय में सम्राट अकबर के बारे में जाना होगा कि अकबर बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने देश में अपने कितने साल तक उन्होंने शासन किया है। आप सभी लोग इस पे वाकई वो कबीर के बारे में आप लोगों ने जाना होगा कि जो कबीर हैं, कबीर ने ऐसे कवि हैं कि जो आज तक बहुत कम हुए हैं आजकल। तो लिखना पढ़ना एक अलग है, साक्षर है, निरक्षर है। एजुकेशन की जो प्रक्रिया है वो कह सकते हैं कि हमारी बहुत ब्रॉड है। अब आते हैं आगे, एजुकेशन एज इंस्ट्रक्शन, यानी कि शिक्षा एक अनुदेशन है। तो अनुदेशन वो होता है जो कि हम कक्षा में एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को देता है, यानी विषय के बारे में जानकारी देता है। एजुकेशन एज इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन। कक्षा में जो भी विद्यार्थी बैठे रहते हैं, वो जो शिक्षक अपने विषय में जो जानकारी देता है वो इंस्ट्रक्शंस होता है। इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी नहीं है कि सारे विद्यार्थी इससे लाभ पा सकें, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अनुदेशन जो हमारा होता है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है। अनुदेशन जो हमारा होता है वो कौशल वृद्धि के लिए होता है। अनुदेशन यानी जो हमारा इंस्ट्रक्शंस होता है। और जो रॉबर्टसन ने जो कि उन्होंने कहा है कि जो हमारा अनुदेशन होता है उसमें सीमित होता है, कक्षा तक ही सीमित होता है, लेकिन जो हमारा एजुकेशन होता है वो लाइफलाइन होता है। और इसमें जब प्रशिक्षण हो जाता है, जब इसमें इंस्ट्रक्शंस हो जाता है, उसमें एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, उसके चारित्रिक विकास के लिए, उसके सामाजिक विकास के लिए, उसके नैतिक विकास के लिए, उसके मौलिक विकास के लिए, जो उसका जो सर्वांगीण विकास है उसमें बहुत ज़रूरी रहता है। और शिक्षक इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं और शिक्षार्थी भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। एजुकेशन as science and art, यानी कि एजुकेशन साइंस भी है, इसको हम विज्ञान भी कह सकते हैं और इसको हम लोग कला भी कह सकते हैं। कहते हैं कि जो शिक्षक होता है वो पैदा नहीं किए जाते हैं। शिक्षक अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने क्रिया से, अपने गतिविधियों से बहुत कुछ सीखते हैं। यानी जब हम कोई चीज़ करके सीखते हैं तो उनको अनुभव प्राप्त होता है। जब हमें अनुभव प्राप्त होता है तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो हमारे कौशल में वृद्धि होती है। कौशल ही हमारा ये आर्ट है। हमारी जो स्किल है, स्किल हमारी डेवलप तब होती है जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं और जब अभ्यास के द्वारा वो चीज़ हमारी विकसित हो जाती है तब स्किल होती है। तो स्किल्स जो अब हमारी डेवलप होती है तब उसमें हम साइंस का भी सहारा लेते हैं। जब हम एजुकेशंस को, आर्ट्स को, जो भी प्रैक्टिकली चीज़ है, जब हम साइंस का जब सहारा लेंगे तो हमारी जो टीचिंग का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत अधिक इफेक्टिवनेस होगी, प्रभावशील होगी, जो उसका वातावरण और अधिक विकसित होगा। यानी कक्षा की जब स्थिति को प्रभावशाली बनाने के लिए या उन्नति बनाने के लिए जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं, साइंस का या टेक्निक्स का या कौशल का, तो हमारा जो टीचिंग होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब आगे आते हैं हम। इसमें आपको 2 पार्ट्स बता चुके हैं। तीसरा मेरा जो पार्ट्स है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। थर्ड है आपका टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन।
टाइप्स ऑफ एजुकेशन में हमारे जो पहले आएंगे औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। दूसरा हमारा आएगा अनौपचारिक शिक्षा। तीसरा जो हमारा आएगा निऔपचारिक शिक्षा। इसमें 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशंस होंगे। फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि औपचारिक शिक्षा, और इनको इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा, और थर्ड जो टाइप्स होंगे इसमें निऔपचारिक शिक्षा, जिसे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसके जो भाग होते हैं उसमें हम इसमें कहेंगे स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, धार्मिक संस्थाएं। इसमें परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, इसमें पत्राचार पाठ्यक्रम, पत्राचार पाठ्यक्रम जैसे कि डीएड हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया, विभिन्न जितने भी कोर्स होंगे, रेडियो, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, पत्राचार पाठ्यक्रम में डीएड, बीएड, एमएड जो भी विभिन्न कोर्स होते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, भाषा प्रयोगशाला, इसमें आ ले रहा है, भाषा प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला। तो इसमें जो औपचारिक हमारी जो शिक्षा होती है उसमें सबसे जो प्रमुख केंद्र होता है वो होता है स्कूल और विद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, धार्मिक संस्थाएं और अजायब घर भी कह सकते हैं, चिड़ियाघर भी। चूँकि इस जगह देख रहे हैं औपचारिक, यानी कि यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें होंगी, एक चीज़ का विद्यार्थी ध्यान रखना कि इसमें आपको जानने के लिए कांस्टेंट रहता है, निश्चित रहता है। जैसे कि अब हम निश्चित में आप कह सकते हैं कि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें जो निश्चित रहता है उसमें हमारा स्थान निश्चित रहता है, हमारी क्षेत्र निश्चित रहता है, हमारे शिक्षक निश्चित रहते हैं, हमारे पाठ्यक्रम निश्चित रहता है। तो कहने का मतलब है कि हमारी सारी चीज़ निश्चित, चाहे हमारे उद्देश्य निश्चित रहते हैं, हमारे संसाधन निश्चित रहते हैं, हमारे प्रकृति निश्चित रहती है और हमारे प्रमाण पत्र निश्चित रहते हैं।
निश्चित अवधि रहती है, सब चीज़ एकदम कांस्टेंट रहता है। और इसमें यहाँ पे जब भी आप देखे होंगे कि जब भी स्कूल्स जाते होंगे तो वहाँ चीज़ें सिस्टमेटिकली रहती हैं, लेकिन जस्ट हम जब अपोजिट बात करते हैं तो इनफॉर्मल चीज़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती है, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा होता है। उसमें तो सबसे पहले इनफॉर्मल जो एजुकेशन जो बालक जो ग्रहण करता है वो परिवार एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें बालक की जो प्रथम परिचायिका होती है वो उसकी माँ होती है, और बालक जो अपने परिवार में रहकर वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है वातावरण के साथ एडजस्ट करके। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके माता पिता उसको बहुत सारी चीज़ों को सिखाते और बताते हैं और वो वातावरण के साथ सीख जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी एज आगे डेवलप होती है तो वो उसके दोस्त यार बनते हैं, वो समाज में प्रवेश करता है, वो स्कूल में जाता है, उठना बैठना खाना पीना जो भी जितनी चीज़ें हैं वहाँ पे वो चीज़ वहाँ पे वो सीखता है, उसका समाज बनता है। तो उसका जो बहुत सारे चीज़ों को वो लर्न कर लेता है, उसका धर्म, उसका समुदाय। तो जो अनौपचारिक शिक्षा है ये कह सकते हैं कि हम ये कहीं पर भी किसी जगह भी वो सीख सकते हैं विद्यार्थी। तो इसमें व्यक्तित्व के विकास की जो विकास होता है, सर्वांगीण विकास होने के पूरे टाइम अग्रसर हो सकता है कि कहीं भी किसी से। लेकिन अगर जब कोई व्यक्ति कहता है कि हमने ये बहुत सारी शिक्षा प्राप्त कर ली, हमें सब कुछ आता है, हमने सारी चीज़ सीख लिया है, ऐसा नहीं है। सारे लोग जितने हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अग्रसर हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो। स्टूडेंट शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, हम लोग सीख रहे हैं, दोनों लोग लर्निंग प्रोसेस में हैं सीखने सिखाने की। लेकिन जो नी औपचारिक शिक्षा होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, वो बच्चा जब एक एज हो जाती है, वो जब सोचने समझने लगता है तब इस चीज़ों को वो आगे करता है। इसमें पत्राचार पाठ्यक्रम है आपके, पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जो आपके कोर्स जो निर्धारित रहते हैं उसमें आप उस माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, भाषा प्रयोगशाला है, ये जो जितनी चीज़ें हैं ये आपकी जनसंचार साधन से जो हमारी जुड़ी हुई हैं, और इसमें शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही सराहनीय योगदान है। रेडियो का तो और जो टेलीविज़न है इसमें अब सहायक हो गई हैं, ये निऔपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। उसमें टेलीविज़न्स में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम्स पहले जो प्रसारित किए जाते थे, और रेडियोस में भी हमारे जो बहुत, जिसमें जनसंचार साधन का एक बहुत साधन है, जो भी चीज़ की हमको पहले के समय में, अब थोड़ा चेंज आया है, जैसे जैसे समय बदला है, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की जो ग्रहण करने के तरीका है वो बदला है। जब टेक्निक का जब इन्वोल्यूशन हो गया है, जब टेक्निक जब एजुकेशन में आ गई है, तो शिक्षा हमारी बहुत अच्छी, प्रभावपूर्ण और अच्छी हो गई है कह सकते हैं, और सरल, आसान और जागरूक भी कह सकते हैं हो गई है। जिसमें सहारा हम कंप्यूटर का भी लेते हैं, जिसमें हम भाषा प्रयोगशाला है, कंप्यूटर के साथ साथ हम कनेक्टिविटी करके बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से विद्यार्थियों को चीज़ों को बताते हैं। तो ये जो हमारे टाइप्स हैं, इस टाइप्स में 3 प्रकार के टाइप्स हैं। इस टाइप्स में आपके फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल है। जो लास्ट वाला आपका है वो है हमारा पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के कितने भाग हैं, अब आपको एजुकेशंस के भाग के बारे में बताएंगे। देयर आर, जब सामान्यतः ये बात की जाती है, ये कही जाती है कि एजुकेशन के भाग हैं, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है नाम विद्यार्थियों का। विद्यार्थियों का यानी कि 2, यानी कि जब हम बात करते हैं पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षार्थी के विषय में बात करते, यानी कि स्टूडेंट, और दूसरा है आपका शिक्षक। समानता शैक्षिक प्रक्रिया में इन 2 के बारे में कहा गया है कि ये हमारे शिक्षा के अंग हैं, ये हमारे शिक्षा के आधार हैं, इनके द्वारा ही शिक्षा हमारी पूर्ण होती है। लेकिन जब हम नियमित रूप में जब बात करते हैं, नियमित शिक्षा की बात करते हैं, तो इसमें 3 चीज़ और इंक्लूड हो जाती है। वो है हमारी जो 3 चीज़ इंक्लूड हो जाती है वो है टीचिंग स्किल,
वो है हमारी टेक्निक, वो है हमारा कैरिकुलम, यानी कि टीचिंग स्किल, टेक्निक्स और कैरिकुलम और इन्वायरमेंट। स्टूडेंट एंड टीचर। अब ये देखेंगे कि जो शिक्षा के अंग हैं, ये जो पार्ट्स हैं, इनके बगैर अधूरे, इन सब सारी चीज़ें उपयोगी हैं, तभी एक हमारा जो शिक्षण होता है पूर्ण। यानी जब शिक्षक और शिक्षार्थी और जब कैरिकुलम जब मिक्स होता है, जब वो ट्रायंगल बनता है, तभी जो हमारी अधिगम जो प्रक्रिया होती है वो कह सकते हैं कि पूर्ण होती है। और टीचिंग स्किल्स, कैरिकुलम, टेक्निक्स, ये हमारे पूरे आधार स्तंभ हैं। तो आज हमने आप लोगों को जो 4 डिलीवर्ड किए हैं लेक्चर एजुकेशंस के, ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पहला जो ये टॉपिक है, लेकिन समानता और भी इसमें कोर्स में पढ़ाया जाता है, चाहे बीएड हो, चाहे एमएड हो, चाहे आपका जो भी रिसर्च का है, इसमें जो पार्ट्स हैं एजुकेशंस के, उसमें ये बताए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।